Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is a new syllabus, primary mathematics, think new syllabus mathematics और chapter number 5 जिसमें हम कर रहे हैं rounding off, approximation and estimation और बहुत सारे significant figures, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर आज जो है वो बात करनी है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपको एक नंबर राउंड ऑफ करके बता दूं और आपसे ये कहूं कि ये कौन से दो नंबर्स को जो है वो जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसकी होगी, कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करके ये नंबर मैंने हासिल किया होगा, या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जिसको मैंने राउंड ऑफ करके ये हासिल किया होगा। तो बेसिकली हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड के अंदर जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट में, उसको हम कहते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, जैसे लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 12, राउंड ऑफ करके एक नंबर आया है 12। अब इसको मैंने कौन कौन से नंबर्स को, यानी कि ये राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो मेरे पास नंबर डेसिमल के बाद था वो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12। तो अब पता कैसे लगाएंगे कौन कौन से नंबर्स को मैंने राउंड ऑफ किया होगा कि ये मेरे पास 12 आया। इसके लिए मैंने आप लोगों को अर्लियर वीडियो में भी एक ट्रिक बताई थी कि आपने सिंपली ये करना है कि जो भी आपके पास लास्ट डिजिट है, अगर उसके अंदर आपके पास उसके बाद जीरो मौजूद है तो आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास कोई जीरो मौजूद नहीं है तो आपने इसके बाद एक जीरो को ऐड करना है। अब सिंस ये हमारे पास लास्ट होल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 12 के अंदर पॉइंट लगाकर जीरो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट होल नंबर है ना। होल नंबर का मतलब है कि यूनिट डिजिट तक हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है हमारे पास कोई इसके बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस मौजूद होगी। अब 12.0 है जो आपने अब जीरो लगाया है, उसके नीचे आपने एक दफा -5 करना है और एक दफा आपने +5 करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करके 12 आंसर आ सकता है टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो 12 -0 इसके अंदर से अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 11.5, और अगर प्लस करूं तो आंसर आएगा 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसकी लोअर बाउंड आएगी वो स्टूडेंट्स आएगी 11.5, यानी 11.5 से लेकर 12 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको राउंड ऑफ करने से आंसर 12 आएगा। इसी तरह से मेरे पास 12.5 से पहले तक, अपर बाउंड तो 12.5 होता है लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये इंक्लूडेड नहीं होता। लोअर बाउंड के अंदर जो नंबर होता है वो इंक्लूडेड भी होता है, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। यानी 11.5 को जब मैं नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 12। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करूंगी और क्योंकि ये मेरे पास 5 है, स्पेशल नंबर है, तो यहाँ पर मैं +1 करूंगी और ये 12 बन जाएगा। इसी तरह से 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 और उसके बाद तो 12 भी आ जाता है। इन सबको मैं जब राउंड ऑफ करूंगी तो मेरे पास 12 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये नंबर्स बताते हैं। इसी तरह से 12.1, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 12 के अंदर क्या होगा, स्पेशल नंबर नहीं है, तो ये 12 12 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से 12.2, 12.3, 12.4, यहाँ तक मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं इन सबको राउंड ऑफ करने से 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, नंबर्स को राउंड ऑफ करते थे और हमारे पास राउंडेड फिगर आती थी, ये वाली फिगर हमारे पास आती थी। अब राउंडेड फिगर बताई है आपको और आपको ये अपर और लोअर बाउंड मालूम है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास अपर और लोअर बाउंड्स आती हैं स्टूडेंट्स, तो अब इसके अंदर हम जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 11.5 और 12.5। ठीक है, इसी तरह से मैं कोई और दूसरे नंबर्स लूं, लेट सपोज मेरे पास नंबर्स हो 0.4, इसको भी राउंडेड जो है फिगर करके मेरे पास 0.4 आए, तो इसकी अपर बाउंड क्या होगी मेरे पास 0.35 और 0.45। ठीक है,
अब ये आप कैसे, मैं कैसे कह रही हूँ कि मैं इसकी जो है लोअर बाउंड 0.35 है और अपर बाउंड 0.45। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसके बाद एक जीरो लगाया और उसके बाद जीरो से -5 किया, तो आंसर क्या आ रहा है 0.35। और अगर 0.40 के अंदर +5 करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0.45। इस तरह से आपने अपर और लोअर बाउंड मालूम करनी है। अब हमारे पास जब कोई वर्ड प्रॉब्लम्स आता है तो उसके अंदर हमसे कहते हैं, लेट सपोज कि मेरे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कह रहे हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपके पास लेट सपोज 12 है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ आपके पास है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यही यही इन्हीं दोनों नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। अब जब इनको राउंड कर देते हैं टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, ठीक है, इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर्स तक राउंड कर देते हैं, यानी नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट आपको दिया जाएगा तो उसका मतलब है नियरेस्ट होल नंबर। यानी 12 के अंदर आप देख सकते हैं कोई डेसिमल नहीं है, नियरेस्ट होल नंबर तक इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। अगर इसको राउंड ऑफ नहीं करते तो इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें बता रही है, इसमें हमारे पास डेसिमल्स आ जाते हैं 11.5 और 12.5। यानी 11.5 से लेकर 12.5 तक जब मैं राउंड ऑफ करूंगी टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो मेरे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं जो ब्रेथ है उसको नियरेस्ट 0.1 या नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगी तो मेरे पास 0.45 आ रहा है। तो लेट सपोज मेरे पास 0.35 से लेके 0.45 तक जो नंबर्स हैं उसको मैं नियरेस्ट 0.1 तक जब राउंड ऑफ करूंगी तो 0.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं डिटरमिन द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया का जो फॉर्मूला है वही हम अप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पर जो मालूम करना है एरिया, वो हमारे पास क्या होगा, अगर अपर बाउंड का एरिया हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, हम दोनों की अपर बाउंड्स ले लेंगे 12.5 लेंथ में, और ब्रेथ में ले लेंगे 0.45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अपर बाउंड का होगा। और लोअर बाउंड से अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, अब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की जगह पर, दोनों जगह पर हम लोअर बाउंड्स लेंगे, दैट इज 11.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारे पास एरियाज में होगा। अगर इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अपर बाउंड एरिया कैलकुलेट करें, तो हमने जो अपर बाउंड के नंबर्स हैं उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा कि लोअर बाउंड का एरिया कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ पर लोअर बाउंड्स की जो वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.45 का आंसर आता है हमारे पास 5.6250, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और जब 11.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से, तो आंसर आता है 4.0250, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास दो आंसर्स और आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया कैलकुलेट करें, तो अब हम क्या करेंगे कि एक अपर बाउंड लेंगे, ठीक है, और दूसरे की लोअर बाउंड लेंगे, ठीक है। तो 11.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.45 से, एक की मैंने अपर बाउंड ली है और दूसरे की लोअर बाउंड, ठीक है। और चौथे में यूजिंग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ठीक है। तो अब 12.5 लूंगी एक तरफ और दूसरी तरफ 0.35। इस तरह से आपके पास चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी। हर नंबर को आपने हर बाउंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 11.5 को एक मरतबा 0.35 के साथ, एक मरतबा 0.45 के साथ, फिर इसी तरह से 12.5 को एक मरतबा 0.35 के साथ और एक मरतबा 0.45 से के साथ, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आपके पास कब होगी, जब इन्होंने हमसे कहा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड के साथ आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने दोनों दफा जब अपर बाउंड के साथ किया तो दोनों की अपर बाउंड ली, और जब लोअर बाउंड के साथ किया तो दोनों की लोअर बाउंड ली। लेकिन अगर इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा होता कि आप सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया क्या होगा, तो उसके लिए हम चारों को एक एक दफा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिससे स्मॉलेस्ट आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन, ठीक है,
कि आपका प्रैक्टिस नाउ 4B का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 116 के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगेगा लेकिन है नहीं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया। हमसे कह रहे हैं अली टेक्स 0.57 आवर्स राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.01 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अली ने टाउन ए से टाउन बी तक ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा उसको, टाइम बता रहे हैं हमें 0.57 आवर्स राउंडेड टू 0.01 आवर्स, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये राउंडेड फिगर है आपके पास, ये राउंडेड फिगर है। ठीक है, किसको राउंड ऑफ करके आई है ये नहीं बताया, यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें मालूम नहीं है। ठीक है, जब राउंडेड फिगर बताई जाएगी तो खुद ही से दिमाग में सोच लीजिएगा कि यहाँ पर राउंडेड का मतलब है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। 0.57 है, 7 के आगे 0 लगाएंगे और माइनस कर देंगे 0.005 से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस कर देंगे 0.570 के अंदर 5, तो इसी तरह से आपके पास अपर बाउंड आ जाएगी। फिर आगे आपसे कह रहे हैं इफ ही ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड, अब आगे आपको स्पीड बताइए, अभी टाइम बताया था, अब आपको स्पीड बता रहे हैं, दैट इज 23.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितनी है 23.4 किलोमीटर। अब ये राउंडेड आप खुद ही बता सकते हैं कि ये 1 डेसिमल प्लेस तक यानी कि 0.1 तक इसको जो है वो राउंड ऑफ किया हुआ है। तो आगे हमसे कह रहे हैं राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.1 किलोमीटर पर आवर, और हमें नजर आ रही है कि इसके बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है जो कि बराबर होती है 0.1 के। ठीक है, तो एक जो है वो 100 तक यहाँ पर राउंड ऑफ हुआ हुआ है और एक 10 तक, यानी एक 0.01 तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और दूसरी वाली जो फिगर है वो 0.1 यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हुई हुई है। दोनों राउंडेड फिगर्स हैं, दोनों के अपर बाउंड और लोअर बाउंड की कोई ना कोई बात होने वाली है। टाइम और स्पीड बताई है, इसका मतलब है तीसरी चीज हमारे पास जो बचती है वो है डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, तो टाइम वो स्पीड क्या नाम है आपका, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपकी यहाँ पर मिक्सअप हो गई हैं। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहे हैं, आगे जो बात है वो बिल्कुल सिंपल है कि डिटरमिन द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका, अपर बाउंड्स का अलग लोअर बाउंड्स का अलग, बिटवीन टाउन ए एंड बी, टाउन ए और बी का जो डिस्टेंस है। अगर सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते, 0.57 को मल्टीप्लाई कर देते 23.4 से, आपको डिस्टेंस पता चल जाता। लेकिन आपको यहाँ पर लोअर बाउंड का डिस्टेंस अलग कैलकुलेट करना है, अपर बाउंड का अलग कैलकुलेट करना है, और लीव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो अब ये सारी जो खिचड़ी है वो कहाँ से हमने पकानी है, वो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर टाइम टेकन है उसका हमने अपर बाउंड निकालना है। ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन के अंदर सिंपल से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, इसकी रफ वर्किंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर कैसे करेंगे, 0.570 -5 करना है एक मरतबा। ठीक है, और एक मरतबा आपने 0.570 में से +5 करना है। ठीक है, जहां पर 0 लगाते हैं वहीं पर प्लस माइनस किया करें, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लोअर बाउंड आ जाएगी 0.565 और अपर बाउंड आ जाएगी 0.575, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ टाइम टेकन हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, तो हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं टी एस ग्रेटर और इक्वल्स टू 0.565। ठीक है, एंड स्मॉलर देन 0.575। ये आ गई हमारे पास, अपर बाउंड भी आ गई और लोअर बाउंड भी आ गई। ठीक है, लेकिन ये अभी हमने किसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट की है, टाइम टेकन की। इसी तरह से हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है स्पीड की, तो इसी तरह से हम ये भी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है 23.4।
सेम हमने यही रफ वर्किंग के अंदर अपर बाउंड और लोअर बाउंड स्पीड की कैलकुलेट करनी है। 23.4 है, 4 के आगे 0 लगा के -5 करेंगे और इसी तरह से +5 करेंगे। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा 23.35। यहाँ पर आंसर आएगा 23.45। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एक 0 ऐड करके उसमें से 5 माइनस करते हैं और 5 प्लस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड आई है 23.35 और ये स्पीड की है तो एस ले लेते हैं और जो है इसकी अपर बाउंड है 23.45। ठीक है, जब इतना आपने काम कर लिया तो उसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमने कैलकुलेट करना है अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस एंड लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले अपर बाउंड कैलकुलेट कर लेते हैं। अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है विच इज स्पीड इनटू टाइम। अपर बाउंड की जब बात होगी तो स्पीड और टाइम दोनों चीजें आपने अपर बाउंड की लेनी है। तो स्पीड का आपके पास अपर बाउंड क्या है, 23.45, ये रहा अपर बाउंड ऑफ स्पीड। और इसी तरह से अपर बाउंड ऑफ टाइम लेना है आपने विच इज 0.575। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, आपके पास आंसर आएगा 13.4838 एंड सो ऑन। लेकिन हमसे क्या कहा था कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर चाहिए। तो हम सिंपली यहां पर क्या करेंगे कि 13 ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसका मतलब है हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। तो इसके बाद जितने नंबर्स हैं उन सबको डिजिट्स को हम कट कर देंगे। लेकिन ये जो 4 के बाद वाला डिजिट है ये हमारे पास स्पेशल डिजिट है, 4 में +1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 13.5 किलोमीटर। ये आ गया आपके पास अपर बाउंड। और बिल्कुल इसी तरह से हम लोअर बाउंड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, स्पीड और टाइम दोनों के लोअर बाउंड्स को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास अपर लोअर बाउंड ऑफ स्पीड क्या है, 23.35 और लोअर बाउंड ऑफ टाइम क्या है हमारे पास, 0.565। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, दोनों के अपर बाउंड्स लिए थे, अब हम दोनों के लोअर बाउंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर आंसर आएगा 13.19275। लेकिन हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 13.1 लिखेंगे, 1 के बाद स्पेशल डिजिट 9 है तो 1 में +1 कर देंगे, दैट इज 2। तो 13.2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास डिस्टेंस का अपर बाउंड भी आ चुका है और लोअर बाउंड भी आ चुका है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर आपने इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना, सिर्फ इज इक्वल्स टू का साइन लोअर बाउंड के साथ लगता है। तो लोअर बाउंड हमारे पास है 13.2 टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, या नियरेस्ट 0.1, और ये हमारे पास आ रहा है 13.5 और ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, हमने सिंपल सिंपल चीजें रखी। सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो आपको अच्छी तरह से समझने हैं, बाकी इसके अंदर कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ये आपको 2 स्टेप्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड आपने निकालना सीख लिया। उसके बाद जब अपर बाउंड की बारी हुई तो दोनों की अपर बाउंड्स ली हमने, स्पीड और टाइम। और जब लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना हुआ तो दोनों की लोअर बाउंड्स ली और वो कैलकुलेट किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, खत्म हो गया क्वेश्चन। के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी भी है लेकिन मजे का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं कि एक बड़ा सा रिबन है। ठीक है, अ रिबन हैज अ लेंथ ऑफ 50 मीटर्स। ठीक है, 50 मीटर्स का रिबन है पूरा।
ठीक है। राउंडेड टू द नियरेस्ट मीटर्स, यहाँ पर इसको नियरेस्ट मीटर्स, नियरेस्ट होल नंबर तक इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, यानी कि ये समथिंग होगा लाइक 49.5, 49.6, 49.7 मीटर्स, या 51 या 50.1 मीटर्स, 50.2 मीटर्स, 50.3 मीटर्स, इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर डेसिमल में आपके पास रहा होगा। राउंडेड फिगर की बात आ रही है तो फिर से वही अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आप अपने दिमाग में जो है वो चलाना शुरू कर दें। आगे कह रहे हैं नादिया विशेस टू कट द रिबन इनटू शॉर्टर लेंथ्स ऑफ 22 सेंटीमीटर राउंडेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अच्छा जी, नादिया को शौक आया कि ये जो इतनी लंबी रिबन है 50 मीटर्स की, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दे, और हर पीस जो वो कट करे वो 22 सेंटीमीटर्स का हो, राउंडेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। यानी अगर राउंड ऑफ करूं मैं सेंटीमीटर्स को तो वो 22 सेंटीमीटर्स बने, यानी एटलीस्ट वो 21.5 से लेकर 22.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, राउंडेड का मतलब ये कि इसको भी राउंड ऑफ करके हम बता रहे हैं, यानी वो भी अराउंड समथिंग 21.5 से लेकर 22.5 के बीच में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो अब सवाल क्या पैदा होता है यहाँ पर कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिबन्स शी कैन ऑब्टेन। सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चों कि यहाँ पर आपको 50 को डिवाइड करना है 22 से किसी ना किसी तरह, एग्जैक्ट नहीं, किसी ना किसी तरह। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पर हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर ये हमसे कहते हैं कि 50 मीटर्स की रिबन थी और उसको 22 इक्वल पीसेस के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया, तब भी हम 50 को 22 से डिवाइड करते तो हमें पता चाहिए चलता कि हर पीस कितने सेंटीमीटर्स का है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को और ट्रिकी करने के लिए आपको कह दिया कि जो बड़ा वाला रिबन था वो 50 मीटर्स का था, और जो छोटे 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 रिबन इक्वल इसने काटे हैं, हर रिबन 22 सेंटीमीटर्स का है, तो बताओ कितने रिबन्स कट हुए होंगे। तो एक तो ये ट्रिकी बात है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर हमने डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर यूनिट्स का कन्वर्जन भी है, एक अमाउंट आपको मीटर्स में दिया है, दूसरा अमाउंट आपको सेंटीमीटर्स में दिया है, तो अब हम यहाँ पर कौन से स्टेज में मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे? ये तो बात तय है कि जब भी दो नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो 50 मीटर को यहीं पर मैं 6 सेंटीमीटर्स में अगर राउंड इसको मल्टीप्लाई करके 100 से कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 5000 मीटर्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको राउंड ऑफ, यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर नहीं सकती क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है नियरेस्ट मीटर पर इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। अगर देखो मैं इसको 50 को मल्टीप्लाई करूं 100 से, आंसर आएगा मेरे पास 5000। ठीक है, और अगर 5000 मेरे पास है ये, और नियरेस्ट मीटर पर ये 5000 सेंटीमीटर्स बनेगा, 5 मीटर्स, सॉरी 50 मीटर्स, 50 मीटर इज इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है होल नंबर पे, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस जीरो पे करूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4999.5 समथिंग, जबकि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 49.5। तो इन दोनों में आपके पास फर्क आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेज पर हमें इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे 50 मीटर्स और 22 सेंटीमीटर्स के, उसके बाद हम 50 मीटर्स के जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड आएंगे उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद भी यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर जो अपर बाउंड है उसका आप यहाँ पर नंबर ऑफ रिबन्स कैलकुलेट करें, या लोअर बाउंड, अब लोअर बाउंड का या अपर बाउंड का इन्होंने हमसे कहा ही नहीं। अगर इन्होंने हमसे अपर बाउंड का कहा होता तो हम 50 मीटर्स का जो अपर बाउंड होता और 22 सेंटीमीटर्स का जो अपर बाउंड होता, इन दोनों को डिवाइड करते। अगर इन्होंने लोअर बाउंड हमसे कहा होता नंबर ऑफ रिबन्स कैलकुलेट करने की, तो हम दोनों के लोअर बाउंड्स कैलकुलेट करते। लेकिन इन्होंने जब हमसे कहा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिबन्स क्या हो सकते हैं, तो वो जो 4 पॉसिबल हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती हैं उन चारों को हम यहाँ पर रखकर डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास स्मॉलेस्ट आंसर आएगा, वही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस देख लिया कि अगर ये स्पेसिफाई करते हैं अपर बाउंड या लोअर बाउंड में आंसर लेकर आने के लिए, तो हमने सिर्फ अपर बाउंड्स और अपर बाउंड्स के साथ जो है वो सॉल्यूशन करना है, या लोअर बाउंड और लोअर बाउंड के साथ। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर की बात की जाएगी या लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर की बात की जाएगी, तो उसके अंदर चारों केसेस को आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, 50 मीटर्स का अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट किया। इसको हमने यहाँ पर आर से डिनोट किया था, और जो स्मॉलर लेंथ है उसको हमने आर एस से, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब 50 मीटर्स के लोअर बाउंड आपके पास 49.5 आएगी। कैसे भाई? तो वही बात है कि ये राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर था, हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया और -5 किया। आंसर क्या आया? 49.5। इसी तरह से 50.5 के अंदर +5 किया, तो आंसर क्या आया आपके पास? 50.5। ठीक है। तो अब जब हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ गई है, जो आपके पास रिबन है उसकी, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में? क्योंकि सेम यूनिट्स होने चाहिए डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 49.5 मीटर से 4950 सेंटीमीटर्स, और 50.5 मीटर से 5050 सेंटीमीटर्स। ठीक है। ये हमारे पास अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे। सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास है जो लेंथ ऑफ स्मॉलर आपके पास रिबन है, उसको हमने आर एस से डिनोट किया है। तो वो 22 आपके पास थी। अब इसी तरह से ये भी राउंडेड हुई हुई है होल नंबर तक, इसके अंदर भी 22.0 लगा के -5 करोगे तो एक तरफ आपके पास लोअर बाउंड आएगी 21.5 सेंटीमीटर्स, और 22.0 के अंदर +5 करोगे, दूसरी तरफ आपके पास आंसर आएगा अपर बाउंड 22.5 सेंटीमीटर्स। तो ये भी आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ चुकी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर से रिपीट कर दूं कि आपको यहाँ पर एक दफा 4950 को डिवाइड करना होगा 21.5 से, दूसरी मर्तबा 4950 को डिवाइड करना होगा 22.5 से। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर की बात की जाए या ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर की बात की जाए, वहां पर आप एक अमाउंट का जो अपर बाउंड है उसको दोनों वैल्यूज, जो दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड है दूसरी वैल्यू के, उससे भी आपको डिवाइड करना होता है। और इसी तरह जो पहली वैल्यू की अपर बाउंड्स हैं उनको भी आपने दूसरे वैल्यू के अपर और लोअर बाउंड दोनों से डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के बाद एक दफा 4950 को डिवाइड करो 21.5 से, और फिर दूसरी मर्तबा 22.5 से। तो पहली मर्तबा आपके पास आंसर आएगा 230 रिबन्स, और दूसरी मर्तबा आपके पास आंसर आएगा 220। तो 230 तो ग्रेटर है, इसको तो छोड़ देते हैं। ठीक है। 220 को देखते हैं कि आगे वाले किसी नंबर के साथ ये स्मॉलर हो रहा है या ये भी ग्रेटर है। उसके बाद जो अपर बाउंड है आपके पास ग्रेटर रिबन की 50 दैट इज 5050 सेंटीमीटर्स, तो उसको एक दफा डिवाइड करो 21.5 से, तो राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है 235, विच इज अगेन ग्रेटर। ठीक है। और 5050 को जब 22.5 से डिवाइड करें तब भी आंसर 224 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रिबन्स हैं वो 4950, जो कि लोअर बाउंड है आपके पास बड़े वाले रिबन का। ठीक है। और 22.5 अपर बाउंड है आपके पास, जो छोटे छोटे आपके पास पीसेस हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास यहाँ पर तभी आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में जो राउंडेड फिगर आपके पास हैं और आपको कुछ और कैलकुलेट करना है, तो एक तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे लास्ट वाले के अंदर हमारे पास टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पर सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है। तो हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन बेसिकली आपको जो काम करना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कैलकुलेट करना होगा। एंड आई थिंक उसमें आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के बाद भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हिंट मौजूद होगी कि आपने या तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड में ही आंसर लेकर आना है, जैसे क्वेश्चन 1 में हमने किया, और या फिर आपको कहेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो वहां पर आप चारों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो आंसर लिखेंगे। इसी तरह से आपसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल की बात की जाएगी, तो वहां पर भी चारों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करके जो सबसे ग्रेटेस्ट, अगर यहाँ पर हमसे कहा जाता कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिबन्स शी कैन शी ऑब्टेन, अगर हमसे कहा जाता, तो फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता कि हम अपर बाउंड ऑफ ग्रेटर रिबन रखते हैं और स्मॉलर बाउंड ऑफ जो है वो जो स्मॉलर पीसेस हैं उसको रखते हैं। ठीक है। तो 235 हमारा आंसर होता। बट सिंस यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिबन्स की बात की थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।